दिल से प्रोग्राम के इस वार्तालाप एपिसोड में आपका स्वागत है। कई बार हम जब समस्या को देखते हैं, समस्या एक पहाड़ के समान जब हमारे सामने खड़ा रहता है, हम सिर्फ समस्या को देखते हैं, हम सिर्फ उस प्रॉब्लम को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारे लिए रखी गई आशीषों को हम भूल जाते हैं। जो ब्लेसिंग्स है उसको हम भूल जाते हैं और सिर्फ हम प्रॉब्लम को ही देखते हैं, उस पहाड़ को ही देखते हैं। आज भी मैं आपके बीच में एक सक्सेस स्टोरी के साथ आया हूं जो आपके जीवन में एक उत्साह को दे सके। दिल से प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिल की बात आपके साथ। हाय दसाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप दिल से कार्यक्रम में आए हैं। धन्यवाद सर, मेरे लिए बहुत बहुमूल्य मौका है कि आप इस कार्यक्रम में आने के लिए। ओके, तो आपके जीवन एक संघर्षपूर्ण रहा है। आपको भी मैं कई सालों से जानता हूँ, शायद आपके बचपन से ही जानता हूँ, और आज आप अशोक लेलैंड, जिसको सब जानते हैं, उस बड़ा कंपनी में आप क्वालिटी इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड है उसको जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बता सकते हैं आपका बैकग्राउंड क्या है? हाँ सर, मैं बता सकता हूँ। मेरा जो है फैमिली बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि मैं एक गरीब फैमिली से आता हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। मेरी जो माता जी है वो जब मैं बचपन में था तभी मेरी माता जी छोड़कर मुझे चली गई थी, और मेरे को मिला के 4 भाई हैं और 3 बहन हैं। मेरे पिताजी किसान हैं। तो हम एक गरीब फैमिली से आते हैं। हमारा परिवार जो है फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो है परमेश्वर के अनुग्रह के चलते जो है मैं जो है जेम्स में लाया गया, और जेम्स में लाने के बाद जो है परमेश्वर के अनुग्रह के चलते क्या हुआ कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया। ये सबसे बड़ी बात है कि उसके अनुग्रह के चलते, उसकी दया के चलते मुझे इंग्लिश मीडियम में मौका, कई लोगों को जो है उस मौका को नहीं मिला, हिंदी मीडियम में डाल दिए गए, लेकिन उसके अनुग्रह के चलते, परमेश्वर के अनुग्रह के चलते मुझे इंग्लिश मीडियम में मौका मिला। तो मैं बचपन से, यानी कि LKG से, प्रीकेजी से ही मैं जेम्स में पला बड़ा हूँ, और मुझे मौका मिला कि LKG से लेकर 10वीं तक जो है अपने स्कूल में जो है इंग्लिश मीडियम जो सिकरिया में है वहाँ पे मैं पढ़ाई किया हूँ। तो जो है ICSE बोर्ड है एक सबसे बड़ा। तो इसका मतलब आपके फैमिली गरीब परिवार से आप आ रहे हैं और बचपन से ही आप जेम्स में हैं ना? तो LKG से ही आपको जेम्स ने बढ़ाया और इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने पढ़ाई किया, और बहुत सुंदर बात है। और ना केवल आपने स्कूलिंग किया, जेम्स पॉलिटेक्निक में भी आपने अपना इंजीनियरिंग भी किया है। तो आप जब कॉलेज ज्वाइन किए थे, जरूर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो इंग्लिश में आप उतना वीक तो जरूर नहीं है, और वो भी ICSE सिलेबस में। और जब आप कॉलेज ज्वाइन किए, कॉलेज ज्वाइन करके कुछ ही महीना में आप मेरे पास आए थे। आपको याद होगा, मेरे ऑफिस में आए और आपने कहा, सर मुझे TC दे दीजिए, मैं डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ, मुझसे नहीं होगा करके। तो आपने कई संघर्ष को सामना किया। तो आप बता सकते हैं आपके मन में क्या चल रहा था उस समय में? क्यों आप डिसकंटिन्यू करना चाहते, क्यों आप हार मानना चाहते? सर, मैं ज़रूर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे इंग्लिश में जो है कोई दिक्कत नहीं था। जब मैं पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया था तो मुझे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी सब्जेक्ट मैं अच्छा से पढ़ सकता था। लेकिन जो है किसी के अंदर जो डर होता है, वो डर जो है मेरे अंदर था। सबसे बड़ी बात है, डर जो है मेरे अंदर था, वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और गणित सब्जेक्ट को लेके वो जो है डर मेरे अंदर था कि क्या मेरे से होगा कि नहीं होगा, शायद मैं इस सेमेस्टर को पार कर सकूँगा, फेल हो जाऊँगा या पास हो जाऊँगा। ऐसे करके कई प्रश्न जो है मेरे अंदर में था उस डर को लेके, जो मैथ सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि मैं मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ, और जो है उसके चलते मुझे डर था। इसीलिए जो है मैं सोच रहा था कि कॉलेज से क्विट कर दूँ। क्विट करके क्या करना चाह रहे थे? और मैं सोच रहा था कॉलेज क्विट करके कुछ दूसरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप जो है उस दिन समझाया, आपके पास मैं गया था, ऑफिस में गया था, और आपने समझाया मुझे कि नहीं, तुम कर सकता है, एक बार उस परीक्षा को देकर देखो। तो मैं भी सोचा ठीक है, सर का बात मान लेते हैं। और मैं उस दिन जो है मैं उतना सीरियस नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर में, परंतु फिर भी मैं एग्ज़ाम लिखा, और मैं
एग्ज़ाम लिखने के बाद जब रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का, तब उस समय जो है मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ था। ओह ग्रेट। तो बेसिकली आपका प्रॉब्लम डर था ना, आप तो इंग्लिश के चलते आपको डर नहीं था, आपको मैथमेटिक्स का डर था और आप सोच रहे थे कि आपसे नहीं हो पाएगा करके। और मैंने आपसे कहा कि एक बार तो फेस करके देखो एग्जाम, के बाद देखा जाएगा, फेस किए बिना कैसे तुम हार मान ली ना। और गुड दैट आपने एडवाइस को सीरियस लिया और आपने कोशिश किया। और उसके बाद और क्या क्या चैलेंजेस आपने सामना किया? जरूर आपने तो पहला सेमेस्टर में ही फर्स्ट डिवीजन में पास किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या आपने और चैलेंजेस को सामना किया? कुछ और चैलेंजेस, जो दिक्कतें या समस्या जो आपके जीवन में आया होगा, क्या उसको आप समझा सकते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम लिखने के बाद रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, तो मैं सोचने लगा कि चलो अब हो जाएगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सेकेंड सेमेस्टर में भी मैंने जो है मन उतना लाइटली लिया, लेकिन जो है क्या है कि उतना लाइटली लेने के बावजूद मैं सोचा कि ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया है, सेकेंड सेमेस्टर भी क्लियर हो जाएगा। और उसके चलते मैं जो है मैथ पे उतना ध्यान नहीं दिया, और जो है मैं क्या हो गया कि मेरे जीवन में इस प्रकार से चैलेंज था कि कई बार जो है मेरे पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा नहीं रहता था, तो कहीं कहीं से जो है जुगाड़ करके और मैं प्रोजेक्ट बनाता था। तो कई चैलेंजेस था, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट दूसरा है, फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट दूसरा है, तो सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि जो है इसलिए ले लेता, लेकिन जब परीक्षा लिखने के बाद सेकेंड सेमेस्टर का और एग्ज़ाम लिखने के बाद जो है सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स में मैं फेल हो गया, अरियर हो गया। तो ही जो है पहले जो डर था वो जो है डर खत्म हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आके उसी सब्जेक्ट में मैं बैकलॉग हो गया। तो जो है एक उस समय मुझे समझ में आया कि और भी चैलेंजेस जो है बड़ा है आगे चल के, तो मैं उसको समझने लगा। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। जैसे दसाई ने कहा कि जब वो पहला सेमेस्टर में अच्छा मार्क लाया तो सोचा अब तो सब ठीक है, सब चीज़ वो हल्का लेने लगा, लेकिन उसके बाद एक झटका हुआ, तो मैथमेटिक्स में वो बैकलॉग हुआ सेकेंड। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो मैं जो है अरियर हो गया एक, लेकिन थर्ड सेमेस्टर आया तो उस समय मैं मेहनत करने लगा, और थर्ड सेमेस्टर में 8 पॉइंट कुछ CGPA आया था। लेकिन उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में भी अच्छा सा CGPA से पास किया मैं। और फिफ्थ सेमेस्टर में क्या हुआ कि फिफ्थ सेमेस्टर में भी पूरा सब्जेक्ट माने कि आसान था, थ्योरी था, लेकिन पावर इंजीनियरिंग जो था सब्जेक्ट उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा था। तो उसमें न्यूमेरिकल में क्या हुआ कि मैं सोचा कि ठीक है, उसको अच्छा से पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम आने से पहले क्या करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो अरियर था उसको भी पढ़ना था और इसको भी पढ़ना था, तो उसके चलते क्या हुआ कि एग्ज़ाम भी मैथमेटिक्स का आज है तो कल उसका पावर इंजीनियरिंग का है। उसके चलते मैं उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पावर इंजीनियरिंग में। मैंने सोचा कि चलो हर समय क्या होता है कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में हर समय क्या एग्ज़ाम में केवल थ्योरी दे देता था, तो मैं सोचा कि चलो थ्योरी ही आएगा, लेकिन उस समय दूसरा उल्टा हो गया। तो मैं उसमें भी पावर इंजीनियरिंग में भी मैं बैकलॉग हो गया था। लेकिन फिर भी मैं सिक्स सेमेस्टर में जब एग्ज़ाम दिया तो सिक्स सेमेस्टर ऑल क्लियर हो गया, पावर इंजीनियरिंग से लटक गया था। लेकिन फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ तो उस समय मैं अच्छा से एग्ज़ाम दिया और आज मेरा पूरा अरियर क्लियर है और अच्छा मार्क्स पे 72 कुछ पॉइंट से जो परसेंटेज से पास किया। 72% हमारे पॉलिटेक्निक वो भी SPT बोर्ड में लाना आसान बात नहीं है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। और आज आप क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा आप समझा सकते हैं, तब आपका पोस्ट क्या है और आप क्या करते हैं? और जब मैं एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक ख़त्म करके आया तो हमारा जो है इंटरव्यू हुआ था, प्लेसमेंट हुआ था, कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था, कैंपस प्लेसमेंट। तो उसमें मैं जो है इंटरव्यू के लिए गया था और सारा इंटरव्यू क्लियर हो गया था। हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट से जो कंपनी खुलवाया था, इंटरव्यू क्लियर हो गया। और आज के दिन में मैं चेन्नई में श्री पेरुम्बदूर नाम का जगह है, सिपकोट
जगह है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारा इंडस्ट्री रहते हैं। तो अशोक लेलैंड में मैं एक क्वालिटी इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। और ये परमेश्वर की दया है, जेम्स ने मुझे बचपन से लेके यहाँ तक ऊपर तक लाया, उसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो मेरे अंदर जो डर था उसको जेम्स के लोगों ने, हमारे सर लोगों ने और हमारे टीचर लोगों ने मिलकर उसको निकाला ताकि मैं और सक्सेसफुल हो सकूँ। और आज मैं सक्सेस हूँ। और एक जो नामी कंपनी है अशोक लेलैंड, जो बड़े बड़ी गाड़ियाँ बनती है, उसमें मैं एक क्वालिटी इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। जरूर इसका मतलब हमारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, अगर हम हिम्मत के साथ सामना करेंगे, जरूर हमसे हो सकता है। हाँ, जरूर जरूर जरूर। परमेश्वर के बल के साथ जरूर सब कुछ हो सकता है, राइट। तो आप हमारे व्यूअर्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और कई जवान हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं, आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कितना भी चैलेंजेस क्यों ना आए, चुनौतियाँ क्यों ना आए, हमें डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से मैं डर गया था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर, उस प्रकार से जो है लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं अगर हमारे मन में ठान लेते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। तो हम किसी भी बात से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, और हमें दूसरों लोगों की, हमारे बड़े लोगों की बातों को सुनना चाहिए, हमारे मन में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखने से कुछ नहीं होता है, परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हमारे जीवन में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी होने का एक खतरा होता है ना, उसको भी हमें ओवरकम करना है। ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होना है, हमें अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस को नियंत्रण में रखना है। यानी कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होंगे, ज़्यादा अपने आप में घमंड करने लगते हैं, उसको हम नहीं करना है हमें। लेकिन हमें जो है सक्सेस को पाने के लिए हमें मेहनत थोड़ा करना है, डर को हमारे अंदर से हटाना है और परमेश्वर पे भरोसा रखना है। क्या आप भी दसाई के समान डरे हुए स्थिति में हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा? लेकिन जिस प्रकार दसाई ने अपना समस्या को सामना किया, प्रॉब्लम्स को सामना किया, फेस किया, बड़ों का बात को मानकर उस बातों के अनुसार वो सामना किया, और आज एक बड़ा कंपनी जो अशोक लेलैंड का क्वालिटी इंस्पेक्टर बना, आपके जीवन में भी आप बड़े बड़े कार्य को कर सकते हैं। लेकिन आप हिम्मत को ना हारें, आप हार को ना माने, आप लड़ें, जरूर आपसे बड़े काम को हो सकता है। परमेश्वर जरूर आपको मदद करेगा, तो आपको